है तो मुमकिन है। कांग्रेस का सरकार था तो और कुछ काम तो हुआ नहीं, क्योंकि बीजेपी के ही है जलवायु कि मोदी जी को 500 सीट मिलेगी 400 की जगह। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और आप देख रहे हैं जेके 24 न्यूज़ और बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 2024 की तैयारी, मोदी फिर पड़ेंगे क्या भारी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम लोग हैं शंकर नगर में स्थित है और ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अश्वनी अमृत तुल्य चाय है। मौसम भी सुहाना है, यहाँ पर लोग भी हैं। कुछ दिनों से मौसम इस तरीके से यहाँ पर शुमार है और लोगों में चाय का जो चस्का है, मौसम की ठंडी बढ़ गई है तो लोग जो है चाय काफ़ी पी रहे हैं। और हम चलते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग इस चाय दुकान पे हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली जो 2024 का जो चुनाव है वो क्या मोदी का जो जादू है वो चल पाएगा, लोगों से जानेंगे। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर चाय, लोग जो चाय की चुस्की ले रहे हैं, मौसम खुशनुमा है और काफ़ी लोकप्रियता ये अभी रायपुर में चाय हुई है इसका, अमृत तुल्य चाय का। और कुछ लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे, देखते हैं कि क्या कहते हैं। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मोदी का मैजिक चला है, तो 2024 को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैजिक जो चला है वो किसको दिखा है किसको नहीं दिखा है, सब देखने वाले के ऊपर निर्भर है, ठीक है। और जो जिस प्रकार से चुनावी रणनीति के तहत भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आने के पश्चात ये जो गरीबों के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत हर वर्ग के लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। कई सारे लोग हैं, लगभग इसको सामाजिक स्तर से देखें तो हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। उनका नुकसान सरकार को नहीं करना चाहिए। निगम जो कार्रवाई कर रही है ये गलत है, लोगों को नोटिस दिया जाना चाहिए या तो पहले उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि मामला उनके रोज़गार से जुड़ा है, उनकी रोज़ी रोटी से जुड़ा है। कई लोगों का घर परिवार ख़राब होता है सब चीज़ों से, जो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं। तो जिस प्रकार से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण रोकने के लिए, तो पहले उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। बाकी सरकार की मंशा है, अब वो चाहे उसको आप किसी भी एंगल से देखो। तो ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए? मेरा राशिद खान। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब है मेरा। ठीक है। 2024 को कैसे देख रहे हैं? दो लोकसभा जो चुनाव होने उसको कैसे देख रहे हो आप? अब वो जनता जनार्दन भाई ने बताया सेम, बस वही फैसला है उन्हीं का है। हाँ। बाकी ये सब चीज़ गंभीर मुद्दा है, भाई सही बोल रहे हैं। हाँ। कि ये सब चीज़ में ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है अगर 2024 में चुनाव होंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए प्रमुख मुद्दा क्या होगा? अब वही भाई ने बताया पूरी चीज़ों को। हाँ, जा रहा है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में, बस बुलडोजर वाली जो कार्रवाई वाला बोल रहे, जो गरीबों को और धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात है आपसी संबंध खराब होता है इससे पूरा, ये सब राजनीति नहीं करना चाहिए। बाकी जनता के ऊपर है पूरा 2024 में जिसको जिताए। तो ये लोग हैं, धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। और कुछ युवा साथी हम उनसे भी बात करेंगे। चाय का मज़ा ले रहे हैं आप, मौसम भी सुहाना है। क्या लगता है जिस तरीके से 2024 में किसका माहौल है, क्या मोदी का जादू चलेगा? मोदी का ही है सर। क्यों ऐसा लगता है आपको? अब उनका काम भी बोलता है सर, और चेहरा भी बहुत बड़ा प्रायोरिटी है उनका। हाँ। उनका चेहरा देख के ही वोट मिल रहा है। हाँ। यही कहना है सर। तो आप युवा हैं, आने वाले समय 2024 में क्या प्रमुख मुद्दे होना चाहिए 2024 के लिए? छत्तीसगढ़ की परेशानी क्या है? आप युवा हैं तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए? पहले तो सर रोड का ही मुद्दा है। जैसे मैं रायगढ़ का हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करूँ। हाँ। वहाँ रोड पूरा खराब है। हाँ। तो वहाँ पे कांग्रेस का सरकार था तो और कुछ काम तो हुआ नहीं। हाँ। और अभी में भी हो सकता है। और बस सर यही है मेन तो। तो ये है। और क्या बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हैं, अब उनसे भी हम जानेंगे। और यहाँ भी एक युवा है, युवा साथी है, उनसे भी जानेंगे। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, साइंस कॉलेज से बीएससी किया हूँ, ग्रेजुएट हूँ। हाँ हाँ। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। हाँ। मोदी का जादू छत्तीसगढ़ में चढ़ा, बम्पर जीत हुई भाजपा की। हाँ। तो क्या लगता है कि 2024 में क्या होगा, क्या लगता है आपको?
परिवर्तन तो होगा, लेकिन ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ को वही का वही रहेगा, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी थे तो छत्तीसगढ़ को संस्कृति खेल सबको आगे ले गए, बट युवाओं के बारे में नहीं सोचे। आजकल छत्तीसगढ़ इतने क्राइम बढ़ चुके हैं, युवा नशे से उभर ही नहीं पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान नशा मुक्ति के लिए देना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे नशे की लत में हैं और पढ़ाई लिखाई किसी का ध्यान नहीं है। और जहाँ शिक्षा की बात करें तो केवल उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा में ये कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहा है, और निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वहीं पे वहीं रह जा रहे हैं। मतलब पढ़ाई, शिक्षा, घूसखोरी, इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में केंद्र में मोदी की सरकार है, तो क्या लगता है जो युवाओं के लिए जिस तरीके से काम होने चाहिए वो हुए कि नहीं हुए हैं? मेरे को लगता है जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, क्योंकि आज के डेट में अब हम लोग ग्रेजुएट हैं, सब चीज़ है, लेकिन मिनिमम सैलरी अगर देखा जाए को 10,000 से 12,000 है, जबकि इतनी कॉस्टली है, सब चीज़ बढ़ चुका है यहाँ पे। तो एक सिटी में इतना ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है, खर्च उठाना बहुत मुश्किल है। तो एक नए जगह पे हम लोग मौजूद हैं, जगदीश होटल पे हम लोग मौजूद है। काफ़ी फेमस ये होटल है। लोग जो है यहाँ दूर दूर से चाय, नाश्ता, समोसा, तमाम जो चीज़ें यहाँ पर बनते हैं उसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ पर होता है। और यहाँ भी जानेंगे कि क्या माहौल है 2024 को लेकर के। 2024 को लेकर के यहाँ पर माहौल है, कहाँ यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या 2024 में क्या होने वाला है, लोगों की क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका, सबसे पहले बताइए। मेरा नाम है रवि कुमार राव। रवि कुमार राव, कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर इंद्रप्रस्थ हूँ। क्या लगता है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मोदी का जादू जो चला है, तीनों राज्य को देख ले, वहाँ भी मोदी का जादू मैजिक जो चला है, तो छत्तीसगढ़ में क्या मोदी का जादू 2024 में चलेगा? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। उनका कंफर्म था कि इस बार आना ही चाहिए बीजेपी को। पूरा कंफर्म था। और हमने ये भी चाहा था कि छत्तीसगढ़ में उनको लाना ही चाहिए बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया भी नहीं। 5 साल हमने उनसे भरोसा किया था, पर ऐसा कुछ बदलाव तो हुआ नहीं है कि हम कुछ देखें उन बदलाव को। पर कुछ ना कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अब अच्छा काम होगा, क्योंकि बीजेपी के ही है जलवा भी। मोदी जहाँ पर है वहाँ पर तो जलवा ही होना है। ऐसा क्यों लगता है, मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो यहाँ पर जादू चला? देखो, एक तो उनका दबाव अच्छा है, लोग अच्छा काम करते हैं, इनको बोली अच्छा है ना। जो मोदी जी बोलते हैं वो दमदार बोलते हैं। अब की बार मोदी सरकार और बदल के रही वो, और नहीं सही वो और बदल के रही वो। ये तो बदलाव तो हो गया उनका, है ना। अब कार्य देखते हैं कैसा होगा। यहाँ बीजेपी जो है अब यहाँ का जो कार्यकर्ता है, यहाँ की जो नेता है, वो कैसे कार्य करती है। अगर अच्छा कार्य करेगी तो हम बरकरार रखेंगे, आगे भी वही आए, है ना। हम तो चाहते हैं कि मोदी की ही सरकार हो हमेशा। मोदी के आप नाम ले रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख मुद्दे क्या होंगे 2024 के? युवा है, रोजगार हो, क्या मुद्दा देखते हैं 2024 में? देखो, बहुत सारे समस्या हैं। अब मैं समस्या तो बता नहीं सकता, पर कांग्रेस सरकार जो थी वादे किए थे कि ये करेंगे, बदलाव करेंगे, कुछ बदलाव तो हुआ नहीं है, दिखावा। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अब बहुत सारे रोजगार तो मिल नहीं रहे हैं, है ना। शिक्षा अच्छी, पहले के जो बोल रहे थे शिक्षा अच्छी भी नहीं, पर अभी हम चाहते हैं कि शिक्षा अच्छा हो लोगों का, है ना। और बदलाव तो बहुत सारे होने चाहिए युवाओं को, है ना। रोजगार मिलनी चाहिए, जो बहुत सारी चीज़ बंद हो चुके हैं वो चालू होने चाहिए। सरकारी नौकरी बहुत लोगों का अटका हुआ है अभी, जो 5 साल से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे बड़े भाई का भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे करके बहुत सारे योजना हैं। और पहली बात तो महिलाओं को जो शक्ति मिलना चाहिए वो तो जारी होना चाहिए। अभी 5 साल में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे हड़कम हुआ है जो दबाव में आ चुका है। मैं चाहता हूँ मोदी जी से यही बोलना चाहता हूँ कि महिलाओं को एक सुरक्षा मिले और लड़कियों को उनको शिक्षा अच्छी मिले, क्योंकि जो अभी हो नहीं पा रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ बस। रोजगार की बात रही है वो तो अलग बात है, पर महिला और बालक हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं जो शिक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, उसको उनको अच्छी शिक्षा मिले चले। सनातन धर्म को लेकर के कैसे देख रहे हैं? मोदी जी सनातन धर्म की रक्षा करने की बात कह रहे हैं। आने वाले समय में ये हिंदू वोटरों पर कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा? हिंदू देखो, अभी तो हिंदू जागरूक है ना। और रही सनातन धर्म की, हम तो हिंदू हैं और हिंदू के लिए हम हमेशा काम करते हैं, है ना। अब मोदी जी बोलते हैं जहाँ हिंदू के लिए ही लड़ते हैं वो, है ना, हमारे लिए ही बात करते हैं, तो हम भी हिंदू हैं। और आगे चल के लगता है जब तक मोदी है तब तक हिंदू है। दादा क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार चंद्राकर। क्या करते दादा आप? मेरा तो क्या है, मजदूरी का काम है। हाँ, मजदूरी का काम है। क्या लगता है 2024 में मोदी का जादू चलेगा छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल चलेगा। क्यों लगता है ऐसा चलेगा? आज जो है मोदी जी को
अधिकांश लोग चाह रहे हैं। माने 90%, अब तो पहले तो कम था, अब तो 80 से 90% चाहने लगे हैं। वो जो करता है वो करके दिखाता है ना। जुझारू व्यक्ति है और अपने आप में उनका न परिवार है कहने का मतलब, ना वो भ्रष्टाचार है, ना कुछ अपने लिए जमा पूंजी करता है। वो सब आप पब्लिकों के लिए मतलब जो भी करता है जनता के लिए करता है। तो मोदी तो आना तय है जी। ये इंडिया गठबंधन बना है, राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, और जब लोकसभा की बारी आती है तो एकजुट होकर लड़ने की बात कर रहे हैं। 3 राज्यों में करारी हार मिली है अभी वर्तमान में कांग्रेस को और अन्य पार्टियां हैं। तो क्या लगता है ये गठबंधन आगे रहेगा कि टूट जाएगा? टूट जाएगा आगे चल के, क्योंकि गठबंधन के लिए फंड चाहिए। इन लोग के पास फंड ही कहाँ रहेगा जी। सत्ता नहीं रहेगा तो फंड ही नहीं रहेगा। अब 3 राज्य छिना गया तो फंड तो यही छत्तीसगढ़ से जाता था, आज वो भी जाना बंद हो जाएगा। तो वैसे भी वो जेकर मुखिया तुम्हारा हो जाएगा तो उसका बाकी पार्टी का क्या ठिकाना। तो मान लिया जाए कि मोदी जी का जादू 2024 में बिल्कुल चलेगा, पक्का है, सत्ता है चलना, तो जादू चलेगा। तो ये तमाम जो लोग हैं बता रहे हैं कि 2024 के जो चुनाव है मोदी का जादू चलेगा। क्यों लगता है 2024 को क्या माहौल है छत्तीसगढ़ में? यदि मोदी जी अच्छे से काम करेंगे और अपना विजन अच्छा रखेंगे कि मोदी जी को 500 सीट मिलेगी 400 की जगह, और उनका निर्णय में कोई चूक होता है और अनुभवी आदमी को सीनियर नेता को बनाते हैं, तो उस नेता को काम करना पड़ेगा 400 सीट से ऊपर दिलाने के लिए। और मोदी की गारंटी को सिर्फ गारंटी हवा में नहीं रहना चाहिए, धरातल में भी लाना पड़ेगा। और 6 महीने का समय है, और 6 महीने में धरातल में लाना एक आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि चुनाव में तो 3 महीना आचार संहिता रहती, तो उसको धरातल पे ला के गारंटी को पूरा करना, रात दिन 24 घंटे काम करके 400 सीट दिलाना एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। 2024 में छत्तीसगढ़ से हैं आप, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जो शामिल करना चाहिए? समस्याएं यहाँ का क्या लगता है? उनको अधोसंरचना विकास और युवाओं के रोजगार में काम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार और मुहैया कराना, जो स्थायी रोजगार दिलाना चाहिए। लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना चाहिए। हर आदमी को प्रधानमंत्री आवास और अन्य जो भी उनकी विशेष योजनाएं, 24 घंटे पानी, अमृत मिशन और अन्य जो भी ग्राम पंचायत में विशेष सड़कें, अधोसंरचना विकास, धान का बोनस, जितनी भी वो वादे किए हैं उनको यथाशीघ्र पूर्ण करना चाहिए। ये सनातन धर्म को लेकर के लंबा बहुत बात हो रही है, तो क्या लगता है आने वाले समय में सनातन को लेकर जिस तरीके से भाजपा उभर करके सामने आ रही है, तो क्या लगता है आपको इसको? हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है। इस विषय में मोदी जी ही बोले और योगी जी बोले तो ज्यादा उचित होगा। हम लोग अनेकता में एकता में विश्वास रखते हैं। स्कूल में सभी एक साथ पढ़े हुए लोग हैं। ये आप लोग 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है मोदी का जादू चलेगा? कुछ कह नहीं सकते भाई इस बारे में। तो युवा है, जिस हिसाब से लहर चल रही है चल सकता है। क्यों लगता है ऐसा कि चल जाएगा बोल करके? अब इस बारे में क्या है, पॉलिटिकल व्यू देना बहुत अलग दिशा में लेके चला जाता है। युवा है 2024 में, तो क्या अपेक्षा रखते हैं? हम तो सरकार से रोजगार की अपेक्षा रखते हैं, शिक्षा की अपेक्षा रखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की अपेक्षा रखते हैं और विकास कार्यों की अपेक्षा रखते हैं। सरकार जहां धर्म की राजनीति में उलझी हुई है, धर्म और जाति की राजनीति को छोड़कर विकास के कार्यों की बातें करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये हमारा मानना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे हिसाब से तो कोई भी पार्टी इस क्षेत्र में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तमाम जो लोग हैं, तमाम तरह के लोगों के विचार है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। हर पब्लिक का अलग अलग यही कहना है, कोई धर्म की बात ना हो, कोई रोजगार के बारे में बात हो, कोई अलग अलग मुद्दा, ये सब लोगों का अलग अलग ये कहना है। अब देखना होगा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें कौन सा मुद्दा जो है इफेक्ट करेगा, तो देखने वाली बात होगी। और ये हमारा खास कार्यक्रम था 2024 की बारी, और क्या ये इसकी बात था। तो ये तमाम जो लोग थे यहाँ पर थे, उनसे बातचीत किए। कैमरामैन काशीनाथ के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर।